दोस्तों, आज से तकरीबन 2500 साल पहले एक बहुत ही अमीर शख्स जिनका नाम था सिद्धार्था गौतमा, वो जिंदगी को लेकर एक अजीब परेशानी और कंफ्यूजन का शिकार हुए। उन्होंने सोचना शुरू किया कि मैं तो एक बेहतरीन और कंफर्ट वाली जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन मेरा ये लाइफस्टाइल जिंदगी और मौत की जो असल हकीकतें हैं उनसे कंपैटिबल ही नहीं है। वैसे तो देखने को मेरे पास सब कुछ है, लेकिन दरअसल कुछ भी नहीं है। उन्होंने सोचा कि जिंदगी तो नाम ही दर्द का है, दुख का है, सफरिंग का है, लेकिन इस सफरिंग की आखिर जड़ क्या है? इस सवाल ने उन्हें इतना रेस्टलेस किया, इतना झंझोड़ दिया कि वो इसकी जवाब की तलाश में अपनी सारी दौलत, सारी वेल्थ पीछे छोड़कर 7 सालों के लिए अलहदा अकेले निकल गए। इन 7 सालों में उन्होंने एक दरवेश यानी कि एसेटिक की तरह सख्त तरीन जिंदगी गुजारी, जिसमें उनके पास लाइफ का कोई भी कंफर्ट मौजूद नहीं था। इतने साल दरवेशी की जिंदगी गुजारने के बावजूद उन्हें उस सवाल का जवाब नहीं मिल सका, लिहाजा उन्होंने अपनी इस एसेटिक लाइफ को अबैंडन किया। लेकिन हुआ कुछ यूं कि एक दिन वो बोधि के दरख्त के नीचे बैठे मेडिटेट कर रहे थे। इसी मेडिटेशन के दौरान उन्हें एनलाइटनमेंट की ऐसी रोशनी मिली जिन्होंने उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए। इतने सालों की मेहनत के बाद फाइनली उन्हें इस बात का जवाब मिल गया कि लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर इतनी ज्यादा सफरिंग आखिर क्यों है। उन्होंने अपनी इस टीचिंग्स को अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करना शुरू किया। बदले में उनके फॉलोअर्स ने उनको बुद्धा कहना शुरू किया, जिसका मतलब है द एनलाइटेंड वन। और यहीं से आगाज हुआ बुद्धिज्म का, एक ऐसा मजहब जिसके आज दुनिया में 500 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आज हम बुद्धा को, उनकी टीचिंग्स को और स्पेशली बुद्धिज्म को गहराई में समझेंगे। देखें, बुद्धा की जो टीचिंग्स है ना, उन्हें बुनियादी तौर पर मिडिल वे कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा रास्ता जिसमें बैलेंस है, तवाजुन है। एट द मोस्ट बेसिक लेवल ये आइडियोलॉजी बात करती है कि ना तो आपको जिंदगी बहुत ज्यादा लग्जरी में गुजारनी चाहिए और ना ये कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक दरवेश बन जाए। उसकी वजह यह है कि बुद्धा का यह कहना था कि आप जितने मर्जी अमीर हो जाएं, जो मर्जी मटीरियलिस्टिक चीज खरीद लें, चाहे वो जितनी ही महंगी हो, वो कभी भी आपको जिंदगी की सफरिंग से बचा नहीं पाएगी। अगर हम फिलॉसफी की नजर से देखें तो बुद्धा का जो मिडिल वे है ना, वो दरअसल दो एक्सट्रीम्स के बीच का रास्ता है, जिसमें एक है एटर्नलिज्म और दूसरी है नाइहिलिज्म। लेकिन इन दोनों टर्म्स का आखिर मतलब क्या है? देखें, एटर्नलिज्म का वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको हिंदुइज्म की वीडियो में बताया था। इसकी मोटी मोटी बॉटम लाइन यह है कि उपनिषद के मुताबिक हमारी जो आत्मा है वो अमर है। असल हकीकत इसी आत्मा की है। ट्रू सेल्फ ऑफ एवरी पर्सन इज द आत्मा। ये आत्मा इटर्नल है और इसका बार बार जन्म होता है। ये सिर्फ कुछ महदूद अरसे के लिए हमारे जिस्म के साथ जुड़ती है, लेकिन दरअसल ये हमारे जिस्म से आजाद है और इसका अपना एक वजूद है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस आत्मा का ताल्लुक अल्टीमेट रियलिटी से है, जिसको सनातन धर्मा में ब्रह्मन कहते हैं। यहां पे मैं इस चीज को भी क्लैरिफाई कर दूं कि हिंदुइज्म में 3 तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है ब्रह्मा, यानी कि सुप्रीम क्रिएटर। ये ब्रह्मा त्रिमूर्ति का हिस्सा है। दूसरे हैं ब्राह्मण, यानी कि प्रीस्टली क्लास, और आखिर में है ब्राह्मण। इसको ब्राह्मण भी कहते हैं और ब्राह्मण भी कहते हैं। मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन समझने के लिए कुछ लीडिंग हिंदू स्कॉलर से बात की और उसी की बेसिस पे ये जो मैंने प्रोनाउंसिएशन अपनाई है ना ब्राह्मण की, उसको यूज किया। एनीवेज, आत्मा की बात करें तो बुद्धा ने आत्मा के इस कॉन्सेप्ट को डिनाई कर दिया, और चूंकि ये थॉट हिंदू मजहब का एक सेंट्रल फीचर है, लिहाजा दूसरे लफ्जों में उन्होंने दरअसल हिंदुइज्म से अलग अपनी एक नई राह को चुना। ये तो था इटर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट। दूसरी तरफ बुद्धा ने नाइहिलिज्म को भी रिजेक्ट कर दिया। नाइहिलिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। इस दुनिया में जो भी चीज है वो मीनिंगलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। इस नाइहिलिज्म को असल में बुद्धा ने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस भी किया था जब वो एक एसेटिक यानी दरवेश बन गए थे। उन्हें एहसास हो गया कि इस दरवेशी के अंदर जिंदगी की रियलिटी का कोई जवाब मौजूद नहीं है। इसी दौर में इंडिया में एक और तरह का नाइहिलिज्म फॉलो किया जा रहा था बाय द लोकायत स्कूल ऑफ फिलॉसफी। इसको लोकायता भी कहते हैं। ये स्कूल ऑफ थॉट भरपूर तरीके से मटीरियलिस्टिक था।
इनका मानना यह था कि जो कुछ भी है इसी जिंदगी में है, एंड देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ, मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं। लिहाजा बेहतरीन बात यह है कि इस दुनिया में जितना प्लेजर, जितना मजा कर सकते हो कर लो। बुद्धा ने इस एटर्नलिज्म और नाइहिलिज्म को रिजेक्ट किया अपने मिडिल वे के जरिए। लेकिन इस मिडिल वे का मतलब यह नहीं कि आप इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान कॉम्प्रोमाइज कर लें, बल्कि इस मिडिल वे के पीछे है बुद्धिज्म का एक ऐसा आइडिया जिसके ऊपर इस पूरे मजहब की इमारत खड़ी हुई है, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं द आइडिया ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस। देखें, बुद्धा को यह बात समझ आ गई कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना, उसके पीछे एक कॉज होती है। अगर आप उस कॉज को खत्म कर दें तो वो चीज भी उसी के साथ खत्म हो जाएगी। लिहाजा इस दुनिया में किसी भी चीज की परमानेंट या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। हर एक शय दूसरी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। संस्कृत जबान में इस कॉज एंड इफेक्ट या फिर म्यूचुअल डिपेंडेंस को कहा जाता है प्रतीत समुत्पदा या फिर सिंपली समुत्पदा। सो बुद्धिज्म कहता है कि इस दुनिया में कोई भी इवेंट प्री डिटर्मिन्ड नहीं है, कोई भी इवेंट रैंडम नहीं है। हर चीज के पीछे एक चेन ऑफ इवेंट्स है। इन चेन ऑफ इवेंट्स को अगर आपने समझ लिया और पकड़ लिया तो फिर आपकी जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। बुद्धा का यह आइडिया था तो बहुत ही सिंपल और सादा, लेकिन इसमें बहुत ही गहराई मौजूद है। इस आइडिया ने बुद्धिज्म में 3 यूनिवर्सल मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस को जन्म दिया, जिसमें पहला है अनिक्का, इसे अनीचा भी कहते हैं। इसका मतलब है कि इस दुनिया में हर चीज इम्परमानेंट है और बदली जा सकती है। बुद्धा का कहना था कि जिंदगी में जब भी लोग किसी परमानेंट स्ट्रक्चर के पीछे भागते हैं ना, तो उसका रिजल्ट सिर्फ डिससैटिस्फैक्शन होता है, जिसको उन्होंने नाम दिया दुखा का। यह दुखा सेकंड मार्क ऑफ एग्जिस्टेंस है। दुखा के बारे में यूजुअली लोग समझते हैं कि इसका मतलब सिर्फ तकलीफ यानी सफरिंग है, लेकिन दरअसल इसका ताल्लुक इंसान की एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन से है। इसके ऊपर आगे चलकर बात करेंगे। तीसरा मार्क ऑफ एग्जिस्टेंस है अंता। ये काफी फिलोसॉफिकल आइडिया है जो कहता है कि चूंकि हर चीज मुसलसल बदल रही है, लिहाजा दुनिया में किसी भी शय का फिक्स्ड एसेंस नहीं है। सो हमारी कोई भी फिक्स्ड और परमानेंट आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ये कॉन्सेप्ट एक बहुत मेजर डिफरेंस है बिटवीन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, क्योंकि हिंदुइज्म के अंदर एक आत्मा की एग्जिस्टेंस है, जबकि बुद्धिज्म के अंदर देयर इज नो सच थिंग एज सेल्फ। अंता का आइडिया ये कहता है कि हमारी जो परमानेंट सेल्फ है ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ये सिर्फ हमारा एक धोखा है, और इसी परमानेंट सेल्फ के चक्कर में हम लोग सारी उम्र डिससैटिस्फैक्शन और दुख का शिकार रहते हैं। अब यहां पर आप लोगों के लिए एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये जो बुद्धिस्ट आइडिया ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस है ना, और जो 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, बल्कि ये एक ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब यह है कि ये दुनिया इसी तरीके से चलती है। ये एक दुनिया का अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, और जब आप इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं ना, वहीं से हमारी जिंदगी में परेशानियों का आगाज होता है। प्रोसेस ऑफ चेंज के इस आइडिया को दुखा से कनेक्ट करके बुद्धा ने 2 कमाल के आइडियाज दिए, जिनमें से एक है 4 नोबल ट्रूथ्स और दूसरा है नोबल 8 फोल्ड पाथ। ये बुद्धिज्म के की आइडियाज हैं, लिहाजा इन्हें आगे डिटेल में कवर करेंगे। देखिए, ये जो मिडिल वे की स्पिरिट है ना, ये बहुत हद तक बुद्धिस्ट प्रैक्टिस का हिस्सा है। मसलन बुद्धिज्म की कुछ ब्रांचेस मोनास्टिक लाइफ को बहुत वैल्यू करती हैं, लेकिन इसमें ये कस्में नहीं खाई जाती कि बस अब सारी उम्र मुझे एक मंक ही रहना है। यही वजह है कि बहुत से लोग मंक्स बनते हैं और कुछ अरसे के बाद अपनी फैमिली लाइफ को रिज्यूम कर लेते हैं। सिमिलरली अननेसेसरी सफरिंग को अवॉइड करने के लिए बुद्धिस्ट का एक एम होता है कि वो वेजिटेरियन रहें। लेकिन अगर वेजिटेरियन फूड अवेलेबल ना हो या फिर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से गोश्त खाना पड़े, तो उसमें कोई बुराई नहीं। इस पूरे मामले में याद रखें कि इसमें कॉम्प्रोमाइज की कोई बात नहीं है। यह सिर्फ इस बात की रिकग्निशन है कि हर चीज प्रिवेलिंग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है, और आपको उन्हीं कंडीशंस को देख के अपने जिंदगी के फैसले लेने होते हैं। बुद्धिज्म को अक्सर लोग मजहब की बजाय एक फिलोसॉफिकल सिस्टम समझते हैं। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर एक्सप्लिसिटली किसी भी गॉड या खुदा की इन्वॉल्वमेंट नहीं है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खुदा की एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि खुदा की एग्जिस्टेंस को लेकर जो सवालात उठाए जाते हैं ना, और जो आर्गुमेंट्स पेश किए जाते हैं, उनको बुद्धिस्ट एक अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन समझते हैं। बुद्धा से जब पूछा गया कि क्या ये दुनिया इटर्नल है या फिर मौत के बाद जिंदगी है या नहीं, तो बुद्धा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि बुद्धिज्म के अंदर एब्स्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन की बजाय नॉलेज का आगाज होता है एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंस के जरिए। यही वजह है कि बुद्धिज्म के अंदर अकीदा परस्ती नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल मजहब है और नए कल्चरल आइडियाज को बहुत ज्यादा वेलकम करता है। बुद्धा की जो टीचिंग्स है ना, उन्हें धामा कहा जाता है और इनका मकसद है जिंदगी की तकलीफ और सफरिंग को ओवरकम करना। बुद्धिस्ट धामा का आगाज 4 स्टेटमेंट से होता है जिन्हें 4 नोबल ट्रूथ्स कहा जाता है। ये 4 नोबल ट्रूथ्स बात करते हैं इंसान की सफरिंग की और उसके सॉल्यूशन की। इनमें पहला ट्रूथ है सब्बम दुखम या फिर दुखा। इसका मतलब है सफरिंग और मिजरी। बुद्धा का मानना था कि इंसान की जो खुशी की तलाश है वो उसे गलत डायरेक्शन में ले जाती है। खुशी को परसू करने के चक्कर में लोग सेक्सुअल प्लेजर, वेल्थ, फॉर्च्यून, धन दौलत के पीछे भागते हैं इन द होप कि ये चीजें उसे कंफर्ट देंगी, सुकून देंगी। ये डिजायर, जिसे बुद्धिज्म में तन्हा कहा जाता है, दरअसल सेकंड ट्रूथ की बुनियाद बनती है, जो कि है समोदया। समोदया का मतलब है द ट्रूथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ सफरिंग। बुद्धा ने इस ख्वाहिश की क्रेविंग को लेकर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि ये क्रेविंग बिलाखिर मटेरियल ऑब्जेक्ट से निकलकर और बड़ी चीजों तक पहुंच जाती है, जैसे कि लस्ट फॉर पावर एंड द नीड टू क्लिंग टू सर्टेन व्यूज, आइडियाज और रूल्स। इसी सोच की बेसिस पर बुद्धिज्म दुनिया के बाकी सारे मजाहिब से बहुत मुख्तलिफ और यूनिक है। आप दुनिया के ऑलमोस्ट सारे मजाहिब को उठाकर देख लें तो वो लोगों को तलकीन करते हैं कि जो मजहब ने आइडियोलॉजी दी है बस उसी को फॉलो करना है, जो ऐसा करेगा उसे ही सिर्फ निजात मिलेगी। जबकि बुद्धिज्म ये कहता है कि इंसान का जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी को ब्लाइंडली बिलीव करने की बजाय उसकी बेसिस होनी चाहिए कन्विक्शन और पर्सनल एक्सपीरियंस। इसी सोच की बेसिस पर बुद्धा ने अपने फॉलोअर्स को कहा कि तुम मेरी टीचिंग्स को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत किया करो, जो भी मैंने बताया उसको टेस्ट किया करो, रैशनली अपने जहन का इस्तेमाल करो, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसाइड करो कि जो मैंने कहा है वो सही है या गलत है। बहुत बड़ी बात है ये कहना। 4 नोबल ट्रूथ्स में तीसरा ट्रूथ है निरोधा, जो ये कहता है कि अगर आप अपनी क्रेविंग और डिजायर को कंट्रोल कर लोगे तो आप जिंदगी की सफरिंग से आजाद हो जाओगे। इस तीसरे नोबल ट्रूथ को अपनाकर इंसान एक ऐसे पॉइंट ऑफ पीस पर पहुंचता है जिसको संस्कृत जबान में कहते हैं निर्वाणा। दिस इज अ स्टेट बियॉन्ड क्रेविंग एंड डिजायर। निर्वाणा इज अ स्टेट ऑफ एंगेज्ड हैप्पीनेस। ये किसी कॉज एंड इफेक्ट का नतीजा नहीं है, बल्कि इट स्टैंड्स आउटसाइड इट। निर्वाणा परमानेंट है और अनचेंजिंग है। इट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ फॉर बुद्धिस्ट। लेकिन क्या इस सफरिंग को एंड करने का कोई तरीका, कोई पाथवे, कोई रास्ता भी है? तो जनाब बिल्कुल है, और इसको आप अटेन करते हैं थ्रू द 4th नोबल ट्रूथ, जिसको कहते हैं मागा। और इस मागा के हैं 8 स्टेप्स, जिसको बुद्धिज्म में कहा जाता है नोबल 8-fold पाथ। बुद्धा ने कहा कि अगर जिंदगी में सफरिंग को खत्म करना है ना, तो फिर एक 8 स्टेप का पाथ फॉलो करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं नोबल 8-fold पाथ। ये नोबल पाथ बुद्धिस्ट लाइफ के 3 मेन एस्पेक्ट्स के साथ डील करता है। पहले 2 स्टेप्स में बात की जाती है विजडम यानी हिकमत की। अगले 3 स्टेप्स में डिस्कस किए जाते हैं वर्च्यू यानी कि अच्छाई, और आखिरी 3 स्टेप्स में बात की जाती है कंसंट्रेशन की। नोबल 8-fold पाथ बेसिकली एक सेल्फ डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। इसे आप कोई कमांडमेंट्स कंसिडर नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक जिंदगी गुजारने का तरीका है जिसके जरिए आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। These are principles and not actions, जिसकी वजह से आपके लिए सिक्वेंशियली चलना जरूरी नहीं है। इनमें से पहला है राइट व्यू और दूसरा है राइट इंटेंशन, क्योंकि बुद्धा के मुताबिक विजडम के 2 डायरेक्शंस हैं। इनमें से पहला राइट व्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो कॉज है किसी भी चीज के पीछे उसको सही तरीके से समझा जा सके,
और राइट इंटेंशन को आप समझ लें कि ये राइट कमिटमेंट का नाम है। इट इज एन इंटेंशन टू फॉलो द पाथ। क्योंकि अगर आपने सिर्फ टीचिंग्स को समझ लिया और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। जो तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट है वो दरअसल मॉरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। इनमें तीसरे नंबर पर है राइट स्पीच, चौथे पर है राइट एक्शन और पांचवे पर है राइट लाइवलीहुड। राइट स्पीच का मतलब है आप किसी से झूठ ना बोलें, किसी के ऊपर गुस्सा ना करें, किसी से हार्शली बात ना करें या फिर गॉसिप ना करें। राइट एक्शन का मतलब है कि आपने 5 मॉरल प्रीसेप्ट्स को फॉलो करना है, जिसमें पहला है नॉट टू डिस्ट्रॉय लाइफ, नेक्स्ट इज नॉट टू स्टील, उसके बाद है नॉट टू मिसयूज द सेंसेस, फोर्थ पे है नॉट टू लाई और आखिरी है नॉट टू क्लाउड द माइंड विद इंटॉक्सिकेंट्स, यानी कि अपनी सोच को सीधा रखना। नोबल एटफोल्ड पाथ का पांचवा पॉइंट है राइट लाइवलीहुड, यानी कि बुद्धा के बताए हुए जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उसकी बेसिस पर एक हलाल रोजी कमाना। जो आखिरी के 3 स्टेप्स हैं वो ये बताते हैं कि आपको किस तरह की मेंटल ट्रेनिंग करनी है ताकि आप स्टेट ऑफ निर्वाणा तक पहुंच सके। इसमें छठे नंबर पर है राइट एफर्ट, 7वें पे राइट माइंडफुलनेस और 8वें पर राइट कंसंट्रेशन। राइट एफर्ट का मतलब है अपनी नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करके पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना। राइट माइंडफुलनेस का मतलब है कि हमारे जहन में जो डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आती हैं उनको साइड पर रखकर मेंटल डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना, सो दैट यू आर फुली अवेयर एंड प्रेजेंट इन द मोमेंट। और जो आखिरी पॉइंट है राइट कंसंट्रेशन, उसके जरिए इंसान अपने जहन को कंट्रोल करता है, यूजुअली थ्रू मेडिटेशन। दिस हेल्प्स हिम ओवरकम ऑल पेन एंड सफरिंग इन लाइफ। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि बुद्धिज्म के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस की बहुत ज्यादा अहमियत है। अगर हम अपनी जिंदगी में उन कॉजेज को आइडेंटिफाई कर लें जो हमारी जिंदगी पर इफेक्ट करते हैं तो हम अपने एक्शंस को बदल सकते हैं। देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ चॉइस इन आवर एक्शंस। ये एक्शंस और इनके कॉन्सिक्वेंसेस कवर किए गए हैं एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन बुद्धिज्म, जिसे कहते हैं व्हील ऑफ लाइफ। व्हील ऑफ लाइफ एक अजीबो गरीब सी पिक्चर या आइकॉनोग्राफी है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। बेसिकली ये तस्वीर दिखाती है जिंदगी की सफरिंग और किस तरीके से आप इस सफरिंग को ओवरकम कर सकते हैं। ये जो व्हील नजर आ रहा है ना, दरअसल ये संसारा है, अ वर्ल्ड ऑफ एंडलेस रीबर्थ, जिसमें ये सारी लिविंग बीइंग्स अपने कार्मा की वजह से फंसी हुई हैं। इस व्हील के आप ऊपर देखें, ये व्हील दरअसल शैतान यानी डीमन के जॉज में फंसा हुआ है। ये डीमन निशानी है मौत की। अगर आप इस व्हील के सेंटर में देखें तो आपको 3 क्रिएचर्स नजर आएंगे, अ कॉक, अ स्नेक एंड अ पिग। ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं 3 पॉइजन्स ऑफ लाइफ को, जिनमें है ग्रीड यानी लालच, हेट्रेड यानी नफरत और इग्नोरेंस यानी कि जहालत। बुद्धा के मुताबिक एक अनफुलफिल्ड, एक अनहोलसम, एक अधूरी लाइफ की ये बुनियाद बनती हैं। लिहाजा दे आर द रूट कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग। इन तीनों जानवरों के दरमियान एक सर्कल के अंदर ह्यूमन बीइंग्स ऊपर से नीचे घूम रहे हैं और ये जो 5 सेक्शंस हैं ना, ये दरअसल अलग अलग रेल्म्स हैं। इंसान अपनी जिंदगी की अलग अलग स्टेजेस में इन रेल्म्स में मूव करता रहता है। मैंने आपको बार बार बताया ना कि बुद्धिज्म का जो मेन टेनेट है ना, वो ये है कि आपने सफरिंग को ओवरकम करना है। और अगर आप इस व्हील ऑफ लाइफ को देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो है आउटर व्हील। इसके अंदर मौजूद हैं 12 निदानास। इसके अंदर आपको लोग नजर आएंगे, बिल्डिंग्स नजर आएंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम अ ब्लाइंड मैन, जो रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग पॉइंट को, जब इंसान स्पिरिचुअली इग्नोरेंट होता है। अगर आप 7वें और 8वें निदाना को देखें तो इसके दरमियान इंसान के पास एक बहुत ही क्रूशियल अपॉर्चुनिटी है। 7वें नंबर पर एक शख्स है जिसकी आंखों में एरो है, जो रिप्रेजेंट करता है फीलिंग ऑफ पेन को। और 8वें नंबर पर एक औरत मर्द को एक ड्रिंक ऑफर कर रही है। ये दरअसल शो कर रहा है लिंक बिटवीन पेन एंड प्लेजर। हमारा इस दुनिया से कांटेक्ट हमें इस पेन और प्लेजर के विशियस सर्कल में घुमाता रहता है। अगर ये लिंक बना रहे तो इंसान इस संसारा में घूमता रहता है, और अगर ये लिंक टूट जाए तो इंसान इस सफरिंग से निजात हासिल कर लेता है। आज बुद्धिज्म के ऊपर अपनी इस गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन इट इज कंटिन्यूड। अगली वीडियो में कुछ और जबरदस्त फिलॉसफीज के बारे में बताऊंगा जिनको बुद्धिज्म में फॉलो किया जाता है।
लेकिन जाते जाते आपको बुद्धिज्म की एक और यूनिक बात बताता चलूं। बुद्धिस्ट ये मानते हैं कि खुदा की बजाय, फेथ यानी ईमान की बजाय ह्यूमैनिटी को कोई चीज बचा सकती है, तो वो है विजडम, यानी कि हिकमत हासिल करना। देयर इज नो गॉड टू सेव द ह्यूमैनिटी, सो व्हाट पीपल नीड टू कल्टिवेट इज विजडम रादर देन फेथ। दुनिया के मजाहिब को समझना एक कमाल की लर्निंग है। इट इज सेकेंड टू नन। आपकी सोच इतनी वसी हो जाती है, इतनी खुल जाती है कि आपको जीने का मजा आने लगता है। किसी एक नजरिए के साथ बंधे रहना आपकी सोच को महदूद कर देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर आप किसी और रिलीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी और मजहब को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप उसी मजहब के हो जाएं। याद रखें, इट इज द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड टू बी एबल टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। इसी तरह की सोच पूरी दुनिया में रिलीजियस हार्मनी कायम कर सकती है। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू बुक बडी। Until next time, goodbye.